मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आपका आएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्रिकोणमितीय चार्ट, ट्रिग्नोमेट्री चार्ट जो थीटा की वैल्यू निकाला जाएगा। कैसे निकालते हैं इसको देखिए। तो पहले तो हम लिखेंगे 6 त्रिकोणमितीय मान। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, एक होता है कॉट, फिर उसके बाद सेक, उसके बाद होता है कोसेक। इसके बाद आप बनाइएगा, यहाँ से स्टार्टिंग लिख लीजिएगा 0, फिर से उसके बाद लिखिएगा 30, फिर से 45, फिर से 60, फिर से 90। फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसको लिखिएगा 0, 1, 2, 3, 4। सबके नीचे बटे 4 करिएगा, बटे 4 कर लीजिए, यहाँ से 4 कर लीजिए, यहाँ से 4। सबको अंडरवुड में लिख लीजिए, सबको अंडरवुड में करड़ी में लिख लीजिएगा सभी। अब बताइएगा, जब 4 का इसमें जब 0 में भाग देंगे तो आएगा क्या? 0 आएगा। इसका 1 का वर्गमूल होता है 1 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। फिर उसके बाद यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 दूना के 4, यहाँ बच गया 1, यहाँ पे बच गया 2। यानी कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी कि इसका करड़ी में 2 हो गया। यहाँ पे करड़ी में 3 की वैल्यू नहीं निकलेगा, इसलिए इसको करड़ी में 3 रखेंगे। या 4 की वैल्यू होता है, करड़ी में 2 हो जाएगा, इसका निकल जाएगा। यहाँ से 4 से 4 कट गया, 1 हो गया, यानी करड़ी में 1 की वैल्यू क्या होता है? 1। यहाँ से आप देखें कि साइन 0 अंश और साइन 30 अंश और साइन 45, साइन 60 और साइन 90 अंश का मान आपको यहाँ से निकल गया। अब क्या करना है कि साइन कॉस का निकालने के लिए साइन का एक रिवर्स यहाँ से उल्टा चल देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस 0 अंश का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। और फिर उसी तरह से कॉस 30 अंश की वैल्यू √3/2 होगा। फिर उसी तरह से कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होगा। कॉस 60 अंश का मान 1/2 और कॉस 90 अंश का मान हो जाएगा 0। यहाँ से आपका कॉस का भी वैल्यू निकल गया। अब इसके आगे है टेन बराबर हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन में कॉस का जब हम भाग दें तो टेन की वैल्यू निकलता जाएगा। यानी कि 0 में जब हम 1 का भाग दें, यहाँ पे देख लेते हैं, 0 में यदि 1 का भाग देते हैं तो 0 आएगा। और दूसरी बात कि किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाए तो इनफाइनाइट आता है। इतना ध्यान रखें। आगे देखते हैं, 0 में जब 1 का भाग देंगे तो यहाँ पे होगा 0। जब 1/2 में कड़ी में 3/2 का भाग देंगे तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा और बच जाएगा 1/√3। यहाँ से 1/2 इसमें इसका भाग देंगे तो पूरा कट करके वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ से जब भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा करड़ी में 3। और 1 में 0 का भाग, जैसे हमने यहाँ बताया कि किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, उसी तरह से 1 में 0 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ से tan की वैल्यू निकल गया। इस तरह से tan की वैल्यू निकल गया। उसके बाद काट की वैल्यू। अब क्या होता है, मैंने बताया था कि साइन का उल्टा यहाँ से कॉस हो जाता है, इसी तरह से tan का उल्टा काट हो जाएगा। यहाँ तो इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इसी तरह से करड़ी में 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर से 1/करड़ी में 3 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका काट की वैल्यू निकल गया। अब सेक बराबर क्या होता है? तो सेक बराबर आपको पता है कि 1/cos थीटा होता है। अब एक वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, जैसे साइन का निकाले तो cos का आया, tan का निकाले तो काट का आया, सेक का निकालेंगे तो कोसेक का निकल जाएगा। अब देखिए, 1 में cos का भाग देना है। 1 में यदि 0 का भाग देते हैं 1 में, यानी cos का 1 मान है, यानी cos 0 अंश का मान 1 है। इसका मतलब कि 1 में 1 का भाग देंगे तो आएगा 1। उसी तरह से यहाँ पर फिर 1 में √3/2 का भाग देंगे तो सीधा क्या है कि पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/√3। यहाँ से पलट जाएगा, एक करड़ी में 2 हो जाएगा, यहाँ से पलट जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर 1 में जब 0 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि 1 में 0 का भाग दिए हैं, यहाँ पे बताया इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ से सेक का जब निकल गया तो उसके बाद अब निकालते हैं कोसेक का। अब कोसेक का मैंने कहा था कि किसी एक का निकालेंगे फिर उसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ से आएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा,
2/√3 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। इस तरह से आपका एक चार्ट तैयार हो गया। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पे साइन देखिएगा कि साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू कास 45 डिग्री बराबर आपको देखने को मिल रहा है 1/√2। इसी तरह से ये दो आपके मान याद हो जाएंगे। फिर उसी तरह से टेन देखिएगा, टेन 45 डिग्री और बराबर कॉट 45 डिग्री बराबर इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से आपको एक और दिखा रहा हूँ, सेक 45 डिग्री बराबर कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री बराबर होता है करड़ी में 2। इसका मतलब आपको मैं अभी याद करवा दिया। यहाँ से 3 2 और 2 4 और 2 6, 6 आपके मान याद हो गए, बाकी शेष आप याद कर लेंगे आसानी से। प्यारे विद्यार्थियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और इसे शेयर करें और कमेंट करें। अगर यह आपको कमेंट अनुसार वीडियो बनाया जाएगा।